हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इसका नाम है सोलारा एक्टिव फार्मा। और अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% तक की तेज़ी आई है और ये स्टॉक लगभग 5% की तेज़ी के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक के पिछले एक साल की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये स्टॉक पिछले एक साल से लगातार गिरावट दिखा रहा है। और कभी ये स्टॉक 1860 रुपये का हुआ करता था और वहाँ से ये स्टॉक लगभग अपना जो निचला लेवल टच किया वो लगभग 350-345 रुपये का टच किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इसके स्टॉक में इतना बड़ा गिरावट हमें क्यों देखने को मिला और क्या अब जो है एक तेज़ी जो देखने को हमें मिल रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इसके स्टॉक में अब तेज़ी आ रही है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो अपसाइड ट्रेंड है, जो आगे का टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो फिलहाल अगर सोलारा के बारे में बात करें तो फिलहाल ये इसमें पॉजिटिव कोई ऐसी बात सामने निकल के नहीं आ रही है। अगर निगेटिव बात करें तो सब कुछ निगेटिव है। निगेटिव में ये है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी काफ़ी पिछले 3 साल का लो है। वहीं अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास जो शेयर है उसमें इन्होंने 28% तक गिरवी रखा हुआ है। इसके अलावा अगर इस कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर अगर इस कंपनी के रिजल्ट की बात की जाए तो देखने में ये आ रहा है कि इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ था वो लगभग मार्च 2021 तक बेहतरीन था, लगातार अप ट्रेंड में था, सेल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेल जो है वो लगातार डिक्रीज हुआ और गिरावट आई। इसके कारण जो है आपको इसका असर जो है स्टॉक पर पड़ा और लगातार जो है एक साल से इसके स्टॉक पर आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं अगर बात करेंगे अगर नेट प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज किया है, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी जो है लगातार जो है लॉस बुक की है। तो इन्हीं सभी कारणों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पर अगर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ईयर एंड ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का सेल का ग्राफ लगातार इंक्रीज किया है मार्च 2021 तक। जैसा कि मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाया था वहाँ भी इंक्रीज कर रहा था मार्च 2021 तक। इसके बाद जो है लगातार इसमें जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो ईयर एंड ईयर बेसिस पर ये कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है, लेकिन उसके बाद जो है ये 2 साल से लगातार जो है कंपनी निगेटिव रिटर्न दे रही है, यानी कि लॉस बुक करती हुई दिखाई दे रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 40% के करीब इस कंपनी का शेयर है, जबकि अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 18% के करीब है। वहीं अगर देखा जाए तो लगभग जो भारतीय बड़े निवेशक हैं उनके पास 3% के करीब है और पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो इनके पास भी लगभग जो है 33.5% के करीब जो है इस कंपनी का शेयर है। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि आखिर में इस कंपनी के स्टॉक में हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी लगातार जो अपना प्रॉफिट था वो लॉस बुक कर रही थी और इसके अलावा इसके सेल में भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। इन्हीं कारणों से स्टॉक में करेक्शन था। अब जान लेते हैं कि क्या इसके स्टॉक में हमें आगे तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग 20 जून के करीब जो है अपना जो है लो लगाया था 327 रुपये का और वहाँ से लेकर के और ये कंपनी लगभग जो है 10 अगस्त तक यानी जून से लेकर के अगस्त तक ये स्टॉक एक ही रेंज बाउंड में लगातार मूव किया है। यानी कि लगभग 18 से लेकर के 20 सप्ताह तक ये स्टॉक एक ही रेंज बाउंड में रहा है। तो एक रेंज बाउंड में अगर कोई भी स्टॉक रहेगा तो इंडिकेट यही करता है या तो इसके स्टॉक में तेज़ी आएगी या फिर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखा करके बल्कि इसके स्टॉक ने अब एक तेज़ी दिखाई है। तो अगर टेक्निकल देखा जाए तो अब ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल पैरामीटर के मुताबिक ये स्टॉक यहाँ से जो है अगर शॉर्ट टर्म की बात करें यानी कि 3 से 4 सप्ताह की बात करें तो फिलहाल इस स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। और इसमें जो है लगभग ये 750 तक ये स्टॉक आपको आने वाले 3 से 4 सप्ताह में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो इसका एक मोमेंटम है वो काफ़ी बुलिश है। MACD बुलिश क्रॉसओवर का संकेत देने के करीब पहुंच गया है। इन्हीं कारणों से जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। और आगे का जो भविष्य है, अगर फिलहाल अभी 1800 का लेवल तो ये इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन 750 का लेवल जो है आने वाले 1 महीने तक ये क्रॉस कर सकता है। तो सोलारा के स्टॉक पर आपको नज़र रखना चाहिए और इसके स्टॉक में अच्छी खासी कमाई जो है 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ये है आपका सोलारा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।